जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, अगर वो फ्यूजिटिव डस्ट पे स्प्रिंकलिंग वाटर के साथ वो SOPs नहीं कंप्लायंस देंगे तो वी विल हैव टू शट डाउन ऑल द कंस्ट्रक्शन साइट्स इन सेंट्रल लाहौर। किसी किस्म की कोई गुंजाइश और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पंजाब हुकूमत का 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का फैसला। हुक्म तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर लाजिम होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, निजी स्कूल घर बैठकर पढ़ाने का सिलसिला अपनाएं। स्मोक से बचने के लिए हमारे अपने रवैये हमें बदलना होंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इवेंट्स, शादियां, रेस्टोरेंट्स, होटल समेत सब लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी है। शहरी इस वक्त मीथेन को सांस के जरिए जिस्म में उतार रहे हैं। भारत से आने वाली हवाएं लाहौर को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही हैं। भारत से बात किए बगैर स्मोक पर काबू पाना मुमकिन नहीं। भारतीय नाअहली का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतने लगा। फसलों की बाकियात को जलाने से धुआं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर की फजा में आलूदा जर्रात की तादाद खतरनाक हद तक पहुंच गई। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1073 तक पहुंचा। डिफेंस फेज 8 का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर। इंडेक्स 1917 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में 1539 और केनाल रोड पर 1527 रहा। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। जिले इंतजामिया ने पाबंदियां आयद कर दी। जहरीली गैसेस का इखराज रोकने के अहकाम जारी। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसेस का इखराज रोका जाएगा। कचरा और फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकामात का इत्तलाक 2 माह के लिए किया गया है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्मोक के बायस शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम, दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी सर उठाने लगा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की हिदायत। माहिरीन सेहत कहते हैं कि फजा में आलूदगी की ये शरह बरकरार रही तो इससे संगीन किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। उम्र रसीदा अफराद, हामिला खातीन और छोटे बच्चे कमजोर मुदाफती निज़ाम की वजह से ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। स्मोक में ज्यादा वक्त गुजारना मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का बाइस बनता है। शहरी सफर के दौरान ऐनक और मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। घर आने के बाद अपने हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को साबुन से धोएं। खिड़कियों और दरवाजों के खुले हिस्सों पर गीला कपड़ा या तौलिया रखें। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोथा बाजियाब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबला हुआ। इंतजार पंजोथा को अगवाकारों से छुड़ाया गया। नाके पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। कार सवारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर मुलजिम मुखवी को छोड़कर फरार हुए। मुखवी की पहचान इंतजार पंजोथा के नाम से हुई। पुलिस को बयान देते हुए इंतजार पंजोथा ने बताया कि 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांगते और तशद्दुद करते रहे। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी क्या कह रहे हैं। अगवाकार अटक तक कैसे लाए कुछ मालूम नहीं। 3-4 घंटे से सफर करा रहे थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इंतजार पंजोथा की वापसी पर सवाल उठा दिया। कहते हैं इंतजार पंजोथा की खौफनाक हालत में वापसी हुई। अगवा करने, तशद्दुद करने और फिर सड़क किनारे छोड़ देने पर कोई सवाल नहीं उठाता। लोग शुक्र करते हैं कि वो वापस आ गया है। क्या कभी कोई ऐसे केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा? क्या कोई अदालत कभी किसी को इसका जिम्मेदार ठहराएगी या सजा देगी? ये इंसानी वक़ार के ज़वाल और ताकत की हुक्मरानी का उरूज है। नवाज शरीफ ने PIA खरीदने का इंदिया दे दिया। अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कायदे नून लीग का कहना था कि मरियम नवाज चाहती हैं कि PIA खरीद कर नई एयरलाइन शुरू की जाए। नए जहाज लाकर एयर पंजाब के नाम से मुल्क को नई एयरलाइन दी जाए। मैंने कहा मशवरा कर लें। मजीद कहा कि हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का सत्यानाश किया।
जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सदेबाप कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल लंदन के लिए रवाना होंगी। निजी दौरे पर 5 से 6 दिन तक क़याम करेंगी। पंजाब हुकूमत से प्राइमरी स्कूल तो चल नहीं रहे और चले हैं जहाज चलाने। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का नवाज शरीफ के बयान पर तंज। बोले, पंजाब हुकूमत बेबस होकर तालीमी इदारों की निजकारी कर रही है, बल्दियात और सेहत के शोबे में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमतें 18वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हैं। मुल्क में सियासी कशमकश नए बहरान पैदा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली मरतबा टीम की क़यादत करेंगे। सलमान आगा नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और बाबर आजम शामिल। कामरान गुलाम, इरफान खान भी स्क्वाड में शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन पेस अटैक संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। कप्तान रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। नौजवानों को मौका दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। बाबर, शाहीन और नसीम सुपरस्टार्स हैं। तीनों की बदौलत टीम ने कई कामयाबियां समेटी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल होगी। कदाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का काम 50% मुकम्मल हो गया। इंक्लूजर और मरकजी इमारत के फ्लोर्स का काम तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल कदाफी स्टेडियम की तकमील का चैलेंज पूरा करना है। ये स्टेडियम अब आलमी मयार का बनने जा रहा है। खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। भारत अपने ही घर में पहली बार टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का शिकार। न्यूजीलैंड ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। 147 रन का हदफ भी सुरमाओं के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 121 रन पर ढेर। सिर्फ 3 खिलाड़ी ही डबल फिगर में दाखिल हो पाए। ऋषभ पंत 56 गेंदों पर 64 रन बनाकर नुमाया रहे। एजाज पटेल ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना भी अब ख्वाब बन गया। फाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 2 फतूहात दरकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का PIC-2 का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात का मुआयना किया। PIC-2 को जल्द फंक्शनल करने के इकदाम की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि PIC-2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ करवाने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके हैं। और बुलबुले सहरा रेशमा को बिछड़े 11 बरस बीत गए। लेजेंड गुलकारा ने कई पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए गीत गाए। हुकूमती सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड्स और एज़ाज़ात अपने नाम किए। रेशमा 3 नवंबर 2013 को इंतकाल कर गईं, लेकिन उनकी गायकी का विरसा आज भी जिंदा है।